ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति। शास्त्रों के अंदर आज के दिन की महिमा बताते हुए ये बताया गया है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब ये बात या ये श्लोक सुनते हैं तो हमारी नजरों के आगे गुरु की प्रतिमा उभर करके आती है। प्रत्येक मनुष्य जिन्होंने भी गुरु किया हुआ होता है तो उनको अपने गुरु की छवि अपने मानस पट पर दिखाई पड़ती है। और इस श्लोक को बोलते समय या सुनते समय वो मन ही मन अंदर में अपने गुरु जी को याद करते हैं और याद करते हुए गुरु ब्रह्मा को भी नमन करते, गुरु विष्णु को भी नमन करते, गुरु महेश्वर को अर्थात शंकर को भी नमस्कार करते और फिर जो पर ब्रह्म में रहने वाले परमपिता परमात्मा है, जो गुरुओं के भी गुरु हैं, जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर के भी जो रचयिता हैं, जो इन तीनों के भी आराध्य हैं, उनको याद करते और फिर उनको नमस्कार करते हैं। तो जो परमपिता परमात्मा जो पार ब्रह्म रहने वाला है, अर्थात इस सृष्टि के पांचों तत्वों से भी परे, जहां हमारे यह स्थूल नेत्र, हमारे यह व्यक्त नेत्र देख नहीं पाते, जिस जगत को, जिस दुनिया को, तो वो परमपिता परमात्मा उस दुनिया के निवासी हैं और उस दुनिया का जो तत्व है उसे ब्रह्म तत्व कहा जाता है। और इसीलिए पार ब्रह्म यानी सृष्टि के 5 तत्वों से पार जो ब्रह्म तत्व है, तो पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर को सतगुरु कहकर और उसको नमस्कार करते हैं। गुरु अनेक होते हैं लेकिन सतगुरु एक ही होता है। सतगुरु जो होता है उसको भी हमें जानना है, पहचानना है, फिर उसको मानना भी है और मानने के पश्चात उनसे हमें जो प्राप्तियां होती है उन प्राप्तियों को भी कैसे प्राप्त करें ये भी समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि गुरु अनेक होते हैं लेकिन गुरुणाम गुरु, गुरुओं के भी गुरु और जो एक ही है, एक ही था और एक ही रहेगा, तो ऐसा सतगुरु जो एक ही है, तो उस एक सतगुरु को भी जानना अति आवश्यक है।
अनेक गुरु होने के कारण जो जिस भी गुरु के अनुयायी हैं वो अपने अपने गुरु को जानते हैं, सभी के गुरु को नहीं जानते, क्योंकि अनेक गुरु होने के कारण उनको बेहद से हर गुरु को जानना यह अल्पज्ञ मनुष्य के बुद्धि के बाहर की बात है। तो अल्पज्ञ प्राणी अल्पकाल की प्राप्ति कराने वाले अपने किसी 1, 2, 4 या 10 बार जो भी गुरु किए हुए होते हैं, जिन्हों से भी उन्होंने मंत्र लिया हुआ होता है या जिनको भी उन्होंने अपने मन से दिल से गुरु माना है, गुरु समझा है, वो उनसे प्राप्ति करते रहते हैं, परंतु वो उतनी अल्प संख्या में ही उतने गुरुओं को ही वो जानते हैं। अब गुरु तो इस संसार के अंदर हजारों लाखों हैं। अब हजारों लाखों की संख्या को कोई एक किसी विशेष गुरु का भक्त सभी को तो जान नहीं सकता, परंतु हाँ, यदि सभी गुरुओं के अनुयायी अर्थात सारी दुनिया के भक्तजन अगर एक सतगुरु को जानना चाहे, उसको समझना चाहे, उसके परिचय को प्राप्त करना चाहे, तो वो प्राप्त कर सकते हैं। अनेक गुरु होने के कारण गुरुओं के अंदर श्रद्धा जो होती है वो बट सी जाती है और पूर्णतया 100% निश्चय उन गुरुओं में नहीं बैठता। इसलिए ही तो एक गुरु को छोड़ दूसरे गुरु की ओर आकर्षित होते हैं। परंतु परमपिता परमात्मा जो कि गुरुओं का भी मार्गदर्शन करने वाले हैं, जिनको गुरु भी सब याद करते हैं, उस गुरु को सभी मनुष्य आत्माएं न सिर्फ जानती हैं, लेकिन उस गुरु को यथार्थ जानकर यदि सभी अनुयायी उनसे संबंध जोड़ना चाहें और यदि उससे संबंध जोड़कर उनसे जो भी उनके मन की या दिल की मनोकामनाएं हैं वो यदि पूर्ण करना चाहें तो पूर्ण कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि गुरु जो है वो सतगुरु के विषय में जानते हों, परंतु सतगुरु सर्व गुरुओं के विषय में अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि सतगुरु परमात्मा हर आत्मा की जन्म पत्री को जानते हैं। वो हर आत्मा के इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब से वो देह को धारण करती है और जन्म पुनर्जन्म के चक्र लगाकर जब वो अंत में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर नाटक पूरा करके या अपना पाठ पूरा करके जब वो घर जाती है तो उसको घर ले जाने वाला भी सतगुरु परमात्मा ही होता है और वो परमपिता परमात्मा ही आदि मध्य और अंत का अर्थात आत्माओं को उनकी जन्मपत्री, आत्माओं को इस सृष्टि रंगमंच पर प्रथम जन्म उनका, उसके बाद पुनर्जन्म उनके और कितने पुनर्जन्म, ये सारा ही आदि से अंत तक की इस सृष्टि रूपी
रंगमंच पर पार्ट प्ले करने की जो उनकी अवधि है, वो अवधि परमपिता परमात्मा जो कि सतगुरु है वो बता सकते हैं। तो सतगुरु जो है वो गुरुओं को भी ज्ञान देने वाला है। सतगुरु को गुरुओं का ज्ञान है, परंतु गुरुओं को सतगुरु का ज्ञान है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि यदि गुरुओं को सतगुरु का यथार्थ ज्ञान होता तो इन शास्त्रों को लेकर के और वो उस इष्ट देवी देवताओं के विषय में गहन अभ्यास नहीं करते और वो अभ्यास करने के पश्चात वो उनकी कहानियां नहीं सुनाते या उनकी कहानियों के बने हुए शास्त्रों का पठन पाठन नहीं करते या सत्संग में उनकी कहानियों का वर्णन ही नहीं करते या फिर उन इष्ट देवियों के नाम से सप्ताह के जो कार्यक्रम भक्त लोगों के लिए आयोजित किए जाते हैं वो भी आयोजन वो नहीं करते, क्योंकि गुरुओं का काम है ज्ञान देना। गुरु माना ही ज्ञान देने वाले। गुरु वह होता है जो ज्ञान का प्रकाश मनुष्य जीवन के अंदर फैलाता है। गुरु वह होता है जो अज्ञान के अंधकार को नष्ट करता है। गुरु वह होता है जो सही दिशा जीवन की दिखाता है। गुरु वह होता है जो मनुष्य जीवन को सच्ची कमाई मनुष्य कैसे करे और वह कमाई उसके साथ में कैसे जाती है और पुनर्जन्म में वही कमाई अर्थात वो कमाई भाग्य के रूप में जो उसने श्रेष्ठ कर्मों से कमाई की, श्रेष्ठ कर्मों से जो खाता जमा किया, वो खाता कैसे उसका भाग्य बन करके और उसको सामने आता है और वो उसको भोगता है, चाहे फिर वो सुख के रूप में हो चाहे दुख के रूप में हो। तो वह ज्ञान वह दे पाता है, परंतु ये ज्ञान वही दे सकता है जो सृष्टि की आदि से लेकर अंत तक इस सृष्टि के बेहद रूपी ड्रामा को, बेहद के ड्रामा को, नाटक को जो आदि मध्य अंत जानता है कि ये बेहद का नाटक इस सृष्टि रंगमंच पर कब से शुरू हुआ और कभी उसका अंत होता है। और अवश्य ही ये बेहद के नाटक में उसकी एंट्री माना उसका आना अर्थात उसका प्रथम जन्म और फिर नाटक पूरा होने तक उसका उस नाटक के अंदर भिन्न भिन्न रूप से पुनर्जन्म लेते हुए पार्ट बजाना और पार्ट बजाकर अंत में फिर से वापस जहां से वो आत्मा आई शरीर धारण किया और पार्ट बजाने लगी, वैसे ही देह को त्याग कर वह आत्मा फिर से अपने परम धाम में अर्थात परलोक या पार ब्रह्म जहां स्वयं परम पिता परमात्मा रहते हैं, जहां हम आत्माएं भी रहती हैं, जहां से हम आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आती हैं और अपना अपना पार्ट बजाती हैं। और फिर जब रंगमंच पर पार्ट पूरा होता है
तो हम वापस कब जाती हैं, कितने जन्मों के बाद जाती हैं, और जितने भी जन्म हम व्यतीत करते हैं वो जन्मों और पुनर्जन्म के चक्र में हमने कितने श्रेष्ठ कर्म किए, कितने भ्रष्ट कर्म किए, कितना हम कर्मों के बैलेंस में रहे, कितने हमारे कर्म श्रेष्ठ हुए, कितने कर्मों का कौन सा क्या फल हमें प्राप्त हुआ। तो ये सारी बातें वो सतगुरु परमात्मा जानते हैं, क्योंकि वो इस बंधन में नहीं आते जिस बंधन में हम आत्माएं आती हैं। तो हम जेल में जैसे बंधन में बंधी हुई आत्माएं हैं, और परमपिता परमात्मा जो सतगुरु है वो इन बंधनों से मुक्त है, और बंधनों से मुक्त होने के कारण ही वो हमें बंधनों से मुक्त कर सकते हैं। अगर वो स्वयं भी बंधनों में बंधा हुआ हो तो वो हमें बंधनों से मुक्त कैसे कर सकता। इसीलिए गुरु मुक्तिदाता नहीं, परंतु जो सतगुरु है, जो कि इस सृष्टि रूपी रंग मंच पर ना ही हमारी तरह गर्भ से जन्म लेता, ना ही हमारी तरह उसको मृत्यु आती, और ना ही वो पुनर्जन्म लेते। तो परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म मरण रहित होने के कारण वो निर्बंधन है, स्वतंत्र है, और बाकी जो भी इस सृष्टि पर मनुष्य आत्माएं हैं और जो भी गुरुजन हैं, वो सभी भी आत्मा होने के कारण वह भी इन सभी बंधनों में बंधते हैं। वह भी अपने आत्मा के अंदर विषय विकारों के गुलाम होते हैं, फिर उस गुलामी में से स्वयं को अल्पकाल के लिए मुक्त करते हैं और अल्पकाल के लिए सुख शांति को प्राप्त करते हैं। और यही उनका अल्प अनुभव, वो अन्य आत्माएं जो कि अल्पज्ञ हैं, उन अल्पज्ञ आत्माओं को अल्प ज्ञान सुनाकर या अल्प जो अनुभव आए उन अनुभवों का वर्णन करके, और उन आत्माओं को जैसे स्वयं ने अल्पकाल के लिए मुक्ति पाई, ऐसे उन्हों को भी मुक्त होने के लिए रास्ता बताते हैं, परंतु सदा काल के लिए मुक्ति नहीं दे सकते। इसीलिए मुक्तिदाता सदा काल से मुक्त करने वाला, सदा काल के बंधनों से मुक्त करने वाला, सर्व दुखों से मुक्त करने वाला, सर्व अशांतियों से मुक्त करने वाला, सर्व विषय विकारों के गुलामी में हम सभी चलने वाली आत्माओं को विषय विकारों पर विजय प्राप्त करा के माया जीत बनाने वाले वो परमात्मा जब तक स्वयं इस सृष्टि पर आकर और सतगुरु बनकर के ज्ञान नहीं देते, तब तक कहते हैं गुरु बिन घोर अंधियारा। तो ये लौकिक अल्प समय के अल्पज्ञ गुरुओं की बात नहीं हो रही है, वो सब देहधारी गुरु हैं, परंतु जो गुरुओं का गुरु है वो विदेही है, और विदेही होने के कारण उसने जो भी कर्तव्य किए तो उसका कर्तव्यवाचक नाम पड़ा सदाशिव, सदा कल्याण करने वाला। तो वो सर्व का कल्याण करते हैं, और इसीलिए ही सच्चा मार्ग दिखाने वाला भी सतगुरु ही है, और मुक्ति देने वाला भी सतगुरु है, और सदा काल से दुख और अशांति से भी मुक्त करने वाला, अर्थात सदा काल के लिए सुख और शांति देने वाला वह गुरु है। कौन सा गुरु?
जिसको सतगुरु कहते हैं, जिसको गुरु भी याद करते हैं, और जिसको याद करने के लिए जो भी गुरु है इस सृष्टि पर, वो अपने भक्तों को कहते हैं, अपने अनुयायियों को कहते हैं कि उस गुरु को याद करो। उस गुरु को याद करने से ही कल्याण होगा, उस गुरु से नाता जोड़ो तो कल्याण होगा। तो जो सच्चाई से, वफादारी से, ईमानदारी से उस प्रभु के प्रति यानी उस सतगुरु के प्रति अंगुली निर्देश करते हुए अपने फॉलोअर्स को, अपने भक्तों को प्रभु से संबंध जोड़ने की यदि प्रेरणा देते या प्रभु की ओर जाने का मार्गदर्शन करते या प्रभु की ओर जाने की दिशा दिखाते, मार्ग दिखाते, तो वह सच्चे अर्थ में मास्टर सतगुरु कहलाते। परंतु आज तक किसी भी गुरु ने ना ही सत्य ज्ञान दिया, ना ही किसी गुरु ने मुक्ति प्राप्त कराई, ना ही किसी गुरु ने विषय विकारों से मनुष्य आत्माओं को छुड़ाया, ना ही किसी गुरु ने सदा काल के लिए मनुष्य आत्माओं को सुख दिया, शांति दी, या फिर उनकी मुक्ति या जीवन मुक्ति की अर्थात गति और सदगति की। वो कर भी नहीं सकते। भले कहने में आता है कि जब मनुष्य शरीर छोड़ता है तो वो स्वर्गवासी होता है, परंतु यदि वो स्वर्गवासी हुआ तो ये तो हमें मानना पड़े कि वो नरक में थे। अगर वो नरक में था तो उनके गुरु जो कि इस सृष्टि पर जिंदा हैं, शिक्षा दे रहे हैं, तो वो गुरु फिर कहाँ है? वो गुरु भी नरक में है। तो नरक से मुक्ति दिलाकर सच्चे ही स्वर्ग में ले जाने वाले वो ये गुरु नहीं, क्योंकि वो तो स्वयं ही नरक से निकलकर स्वर्ग में जाने के लिए तपस्या करते हैं। तो सतगुरु जो है वो हमें उस नई दुनिया में ले जाते हैं जिसे स्वर्ग कहते हैं। नरक में हम वापस नहीं आते। और वही परमपिता परमात्मा जो कि परम धाम के पार ब्रह्म के निवासी हैं, वो सृष्टि पर आकर के और हम बच्चों को मच्छर सदृश जब इस सृष्टि का अंतिम समय होता है तो हम सभी को वापस घर ले जाते हैं, क्योंकि वही घर से आते हैं और वही एक स्वतंत्र मुक्त आत्मा है, परम आत्मा है, परम पवित्र आत्मा है। और इसीलिए वह परम पवित्र सतगुरु सब गुरुओं का भी उद्धार करके उन गुरुओं की आत्माओं को भी और अन्य सर्व आत्माओं को भी अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि सही रास्ता परमपिता परमात्मा ही जानते हैं, गुरु नहीं जानते। गुरु जानते हैं तो वह जिसने रामायण शास्त्र पढ़ा तो वो राम कथा करना जानते, जिसने भागवत शास्त्र का अध्ययन किया तो वो कृष्ण राधे की कथा को ही सुना सकते। इसी प्रकार वेद पुराण पढ़ने वाले, उपनिषद पढ़ने वाले, जो शास्त्रों में ज्ञान है वही ज्ञान दे करके स्वयं को गुरु पद पर स्थापित करते। परंतु गुरु बिन ज्ञान नहीं। वो कौन सा ज्ञान? वो ज्ञान है सत्य ज्ञान, अर्थात सत्य परमात्मा है, आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है और ये सृष्टि भी एक सत्य है। तो सृष्टि के 5 तत्व भी सत्य हैं। तो इसमें चलने वाला नाटक भी अविनाशी रूप से चलता रहता है। तो परमपिता परमात्मा के विषय का ज्ञान, इस सृष्टि चक्र में विश्व के इतिहास और भूगोल का ज्ञान और मनुष्य आत्मा की जन्म पत्री आदि से लेकर के अंत तक
जन्म से लेकर के उसके अंतिम पुनर्जन्म तक, यानी 84 जन्मों के चक्र तक, यानी इस सृष्टि के अंतिम विनाश के समय उसके अंतिम जन्म तक की जन्म पत्री वह सतगुरु जानता है, गुरु नहीं जानते। गुरुओं को भी ले जाने वाला वह परम पिता परमात्मा है। तो इस ज्ञान के लिए कहते कि गुरु बिन ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना गति सदगति नहीं। तो आइए हम उस सतगुरु परम पिता परमात्मा के विषय में जाने, पहचाने, माने। हमें इन गुरुओं के द्वारा वो परिचय नहीं मिल सकता, इन गुरुओं से शास्त्रों का ही ज्ञान मिलेगा, परंतु परम पिता परमात्मा जैसे गीता में कहा है, वो स्वयं ही आकर के स्वयं का वो जो है जैसा है वैसा अपना परिचय देते हैं। तो आप उस परिचय को प्राप्त करने हमारे किसी भी आपके स्थान के नजदीक जो भी सेवा स्थान हो, सेवा केंद्र हो, आप अवश्य वहां पर पधारे और सतगुरु को पहचाने, जो कि गुरुओं का भी गति सदगति दाता, गुरुओं को भी सचमुच स्वर्गवासी बनाने वाला, स्वर्ग की स्थापना कर हम मनुष्य आत्माओं को स्वर्ग में सच में ले जाने वाला है। उनको पहचाने, जाने और उनके द्वारा कैसे स्वर्गवासी बने, कैसे आत्मा की उन्नति हो, आत्मा गति सदगति को प्राप्त करे, मुक्ति को प्राप्त करे, बंधनों से मुक्त हो, वो आकर के आप समझें। अच्छा, ओम शांति।